बहरिया लाहौर प्रोजेक्ट्स में पोजेशन और यूटिलिटी चार्जेस का इशू कोई नया इशू नहीं है, लेकिन जो नया नोटिस आया है, लेटेस्ट नोटिस जो बहरिया की तरफ से रिसीव हुआ है, उसके मुताबिक प्लॉट होल्डर्स को क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। सीडीपी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम इंतहाई अहम टॉपिक बहरिया लाहौर के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इंप्लीमेंट किए जाने वाले पोजेशन और यूटिलिटी चार्जेस के बारे में बात करेंगे। आपको आइडिया होगा कि मई 2020 में पहली बार ये नोटिस जो है वो इशू किया गया बहरिया की तरफ से, जिसमें ये चीज़ क्लियरली कही गई कि आप अपने जो भी प्लॉट्स हैं जो डेवलप्ड हैं, ऑन ग्राउंड हैं और बहरिया की तरफ से पूरी फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी जा चुकी हुई हैं, यानी कि वहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो आप अपने उस प्लॉट के अगेंस्ट, वो 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल या 2 कनाल का कोई भी प्लॉट है, उस पर आप अपने जो भी पोजेशन के और यूटिलिटी के चार्जेस हैं वो पे करें। इससे पहले जो सिलसिला चलता था वो ये था कि बाकी चार्जेस तो आप ऑन द स्पॉट देते थे, आप ट्रांसफ़र फीस वगैरह, सरचार्ज और मेंटेनेंस चार्जेस, ईच एंड एवरीथिंग एट द ट्रांसफ़र ऑफ प्लॉट उस टाइम पे आप पे कर देते थे। लेकिन पोजेशन और यूटिलिटी चार्जेस पे करने के लिए जो टाइम दिया जाता था वो घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के टाइम पे आपको पोजेशन, यूटिलिटी, मैप और दूसरे चार्जेस पे करना होते थे। लेकिन इस टाइम पे पहली बार बहरिया की तरफ से ये चीज़ की गई कि अराउंड मई 2020 के आप अपने प्लॉट्स पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आप इसके अगेंस्ट अपने पोजेशन और यूटिलिटी चार्जेस पे करें, बहरिया को क्लियर करें। जिस पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस भी आई, जिस पे बहरिया की तरफ से नोटिस आने का सिलसिला भी जारी रहा। कुछ जो इसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा लोग या इन्वेस्टर खुश नहीं थे, उनकी तरफ से प्रोटेस्ट और रेजिस्टेंस का सिलसिला भी जारी रहा। लेकिन आखिरकार ये हुआ कि कुछ नोटिस के बाद, कुछ 6, 7, 8 नोटिस के बाद आखिरकार बहरिया ने इन चार्जेस में 20% का इजाफा कर दिया। मीन्स के बहरिया के इनिशियल नोटिस के अकॉर्डिंग जिन लोगों ने ये चार्जेस पे किए उन्होंने ओल्ड रेट पे ओल्ड चार्जेस पे किए, और जिन्होंने उस नोटिस के बाद पे किए उनको फिर 20% इजाफा, मतलब कि उनका जो वॉचर ही निकलता था उस पर 20% इंक्रीज चार्जेस मेंशन होते थे और एज इट इज़ वो आपको जमा करवाने होते थे, और इसमें कोई भी तब्दीली बहरिया की तरफ से नहीं की गई। नेक्स्ट स्टेप पे उसके बाद भी काफ़ी एक ऐसी परसेंटेज थी जिन्होंने जमा करवाए और कुछ परसेंटेज लोगों की ऐसी थी जिन्होंने चार्जेस जमा नहीं करवाए, सिर्फ इस वजह से कि ये तो कंस्ट्रक्शन के टाइम के चार्जेस और बहरिया इनको बिफोर टाइम डिमांड क्यों कर रहा है। लेकिन चेंज ऑफ पॉलिसी था और बहरिया ने उसको इम्प्लीमेंट किया, और उसके अकॉर्डिंग जो है फॉलो ना करने वालों के लिए बहरिया ने उस पर 20% इजाफा भी कर दिया। नेक्स्ट उस पर जो स्टेज आई, बहरिया की तरफ से ये कहा गया कि आप अपने प्लॉट को सेल करने के टाइम पे जो भी आपका प्लॉट अगर उसके पोजेशन और यूटिलिटी चार्जेस पेड नहीं है तो आपकी एनडीसी नहीं हो सकेगी प्लॉट की, और आप उसको ट्रांसफ़र का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप पोजेशन और यूटिलिटी चार्जेस पे किए बगैर अपने प्लॉट की ट्रांसफ़र करवा सके। ये उससे नेक्स्ट एक स्टेप था। अभी रिसेंट जो एक स्टेप लिया गया है, रिसेंट जो नोटिस बहरिया की तरफ से आया उसके मुताबिक यह है कि स्टिल जो लोग इस ब्रैकेट में नहीं आ रहे, मींस कि वो ट्रांसफ़र भी नहीं करवा रहे और प्लॉट होल्ड भी किए हुए हैं और एट द सेम टाइम प्लॉट्स के अगेंस्ट पोजेशन और यूटिलिटी चार्जेस भी जमा नहीं करवा रहे, उनके लिए बहरिया की तरफ से ये चीज़ कही गई है कि आप अपने प्लॉट्स पे पोजेशन अप्लाई करें, ना सिर्फ अप्लाई करें, पोजेशन और यूटिलिटी चार्जेस क्लियर करें। अदरवाइज 31 जनवरी तक, 31 जनवरी 2022 तक आपके प्लॉट के ऊपर जो है वो 50,000 मंथली सरचार्ज या जिसको आप फाइन कह सकते हैं वो लगाया जा सकता है। इस बारे में हमारी जब बहरिया हेल्पलाइन पे भी बात हुई तो उनका ये कहना था कि इसके चांसेस हैं कि ये इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इस नोटिस में ये क्लियरली मेंशन्ड है कि 50,000 तक का जुर्माना किया जा सकता है, और नोटिस के मुताबिक यही चीज़ समझ में आ रही है कि आपका कोई भी प्लॉट साइज़ है उस पर ये उन्होंने अमाउंट फिक्स की है कि 50,000 तक का जुर्माना किया जा सकता है। फ्यूचर में मज़ीद डिटेल्स आती हैं तो इसका फिर देखेंगे कि क्या कम प्लॉट साइज़ पे कम फ़ाइन और ज़्यादा प्लॉट साइज़ पे 5 मरला पे कम और 1 कनाल या 2 कनाल पे ज़्यादा फ़ाइन है, ये सबके लिए 50,000 है। फिलहाल नोटिस की वर्डिंग के मुताबिक जो चीज़ समझ आ रही है वो यही आ रही है कि 50,000 मंथली फ़ाइन किया जा सकता है अगर आप अपने प्लॉट के अगेंस्ट पोजेशन अप्लाई नहीं करते और पोजेशन और यूटिलिटी चार्जेस को जमा नहीं करवाते। तो इसमें यह है कि हेल्पलाइन के मुताबिक यह है कि किया जा सकता है। इट्स नॉट कंफर्म कि 31 जनवरी के बाद बहरिया फौरी तौर पे 50,000 आपको जुर्माना लगा देता है, या शुरू में मई 2020 के बाद 7, 8, 10 नोटिस दिए गए और फिर इजाफा किया गया, और इसमें भी कुछ ना कुछ सिमिलर नेचर के नोटिस आपको आते हैं कि 50,000 जुर्माना हो जाएगा। पहले 31 जनवरी था, अब 28 फरवरी हो गया, या उसके बाद मार्च की जो डेट कोई दे दी गई। तो जो भी कुछ हो इस नोटिस में या इस डेट में इजाफा भी किया जाता है तो वो बहुत लॉन्ग टर्म नहीं होगा और ये कोई कांस्टेंट हल नहीं होगा कि आप कहें कि हम अपने प्लॉट के पोजेशन और यूटिलिटी चार्जेस जमा नहीं करवाते और उसमें मज़ीद टाइम मिल जाएगा। बेहतर यह है कि जिन लोगों ने पहले जमा नहीं करवाए, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अगर देखें तो उनको जब बाद में जमा करवाने पड़े
20% इजाफे के साथ जमा करवा रहे हैं लोग, चाहे वो ट्रांसफ़र करवा रहे हैं प्लॉट, चाहे कोई रीज़न है। एक बहरिया की तरफ से जब एक चीज़ इम्प्लीमेंट कर दी गई तो फिर वो इंक्रीज चार्जेस ही जमा करवा रहे हैं, प्रीवियस चार्जेस कोई भी जमा नहीं करवा सकता कि हमारी तरफ से डिले हो गया या कोई इशू था तो आप हमारे से 20% बढ़े हुए चार्जेस ना लें। तो यही चीज़ है कि अगर ये स्टेप भी इम्प्लीमेंट हो जाता है तो मे बी कि इसमें जो फ़ाइन लगता है उसके वेव ऑफ होने के बहुत कम चांसेस हों। और बहरिया ने जैसे 20% चार्जेस इंक्रीज़ किया और उनको रिटर्न नहीं किया, तो इसी तरह से अगर फ़ाइन लग जाता है फौरी तौर पे लग जाए 31 जनवरी के बाद, या 50,000 मंथली फ़ाइन आपका आने वाले अगले नोटिस के बाद लगे। नज़र यही आ रहा है कि बहरिया अब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है इस मामले में कि हमने एरिया को डेवलप किया, हमने वहाँ पे सहूलियात दी, फैसिलिटीज़ दी और आप उसको घर बनाएं। प्रैक्टिकली जो चीज़ समझ में आती है वो यही आती है कि आपको अपने प्लॉट के अगेंस्ट पोजेसन और यूटिलिटी चार्जेस को जमा करवा देने चाहिए, ताकि आपके प्लॉट के अगेंस्ट एक्सपेंस जो है, ज़ाहिर बात है कि कोशिश होती है कि अगर मैं प्लॉट सेल कर रहा हूँ तो मतलब उसमें मुझे प्रॉफिट रेशो ज़्यादा से ज़्यादा मिले। लेकिन अगर ये फ़ाइन भी आप पे कर रहे होंगे, क्योंकि सारी बात है नया बायर तो पे नहीं करेगा, वो आपको क्लियरली ये बताएंगे कि भाई ये आपका एक्सपेंस है, आपके प्लॉट के अगेंस्ट चार्जेस हैं, मेंटेनेंस हैं, जैसे मेंटेनेंस चार्जेस का कहा जाता है, उसी तरह वो ये कहेंगे कि ये फ़ाइन भी आपके प्लॉट के अगेंस्ट लगा हुआ है, आप इसको क्लियर करके दें। तो आपकी प्रॉफिट रेशो कम होती है और मंथली फ़ाइन जो लगता जाए वो बाद की पॉलिसी है बहरिया उसको टोटल वेव ऑफ करता है, कुछ परसेंटेज वेव ऑफ करता है, या पोजेसन और यूटिलिटी चार्जेस वाला फ़ाइन बिल्कुल भी वेव ऑफ नहीं करता। ये सारी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं ये आने वाले टाइम पे देखी जाएंगी। हमारी तरफ से क्लियर सजेशन ये है कि आप अपने प्लॉट्स के अगेंस्ट ये चार्जेस जमा करवा दें। इसमें मज़ीद वक्त मिलता भी है तो वो 1 माह 2 माह का वक्त है और वो कोई मुस्तकिल हल इस मामले का नहीं है। इसके अलावा पोजेसन और यूटिलिटी चार्जेस के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो, आपको किसी भी तरह की सर्विसेज रिक्वायर्ड हो, CDB प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से ये सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। हमारे पास सपोर्ट स्टाफ है। अगर आप ओवरसीज़ हैं और आप मतलब फिजिकली विजिट नहीं कर सकते तो स्टिल आपके बिहाफ पे हमारे जो एजेंट्स हैं वो डायरेक्टली विदाउट एनी कॉस्ट आपके पोजेसन और यूटिलिटी चार्जेस जो उनको जमा भी करवाते हैं और बड़ी जिम्मेदारी से जो भी उसकी रिसीट्स हैं आपके गिवन एड्रेस पे, वो पाकिस्तान में हो या आउट ऑफ कंट्री हो, वो भी पहुंचाई जाती हैं। तो आप इस तरह की सर्विसेज अगर लेना चाह रहे हो तो उसके लिए भी हम आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। आप सिंपल इस प्रोसीजर को जानना चाह रहे हो और आप खुद डायरेक्टली पेमेंट्स करना चाह रहे हो, आप उस बारे में भी हमसे बिल्कुल मालूमात ले सकते हैं। मज़ीद आप इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन करना चाह रहे हो, कोई भी क्यूरी हो, तो हमारे दिए हुए नंबर पर आप रब्ता भी कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट है www.cdbrealestate.com। इस पर भी आप विजिट कर सकते हैं एट एनी टाइम। आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट पर भी मिल रही होगी। मज़ीद मालूमात और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो मैक्सिमम इसकी शेयरिंग भी करें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।